गुड मॉर्निंग सभी लोगों को एक बार फिर से। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले वाला क्लास में आप लोग को ना जो आपका इमेज में अंतर था वो आपका रियल इमेज वर्चुअल इमेज है, और इससे पहले वाला क्लास में कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में अंतर बता चुके थे। अब आपको हम जो क्लास 10th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, तो अब आपको हम इस क्लास में ना अब हम इस क्लास में बताएंगे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न, उदाहरण का जो आपका न्यूमेरिकल है आपको हम ये बताएंगे। और न्यूमेरिकल बनाते समय ना विशेष होशियारीपन नहीं करना है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में हमको क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या क्या पूछ रहा है, बस इतने दिमाग लगाना है। ज़्यादा होशियारीपन करिएगा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, तो सबसे पहला काम आप लोग को करना है क्या, न्यूमेरिकल बनाते समय क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन में पढ़िए सही से, ताकि हमको पता चले कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया गया और क्या क्या पूछ रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एगो गोलीय दर्पण है, क्या है वो गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या न 24 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन नंबर एक जो है, मतलब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको दिल है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? मतलब दिया गया है, क्या दिया गया है? वक्रता त्रिज्या। हम लोग इसको इतना लंबा ना लिख के, ठीक है, हम डायरेक्ट ना लिख भी सकते थे r बराबर 24 सेंटीमीटर। r बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे फोकस पूछ रहा है, कह रहा कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये देखिए एक सूत्र ना आपका दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। मतलब यहां से फोकस ज्ञात होता है, लेकिन ये इक्वेशन में, ये समीकरण में कितने पद हैं? तो 3 पद हैं, एक आपका f, आपका v, आपका u। कोई भी समीकरण वो तभी हल होगा जब 3 पद में से 2 पद दिया हो, 2 पद दिया गया हो, तभी क्या होता है, तीसरा जो पद है वो और आसानी से निकलता है। तो हम लोग तो इसका यूज तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि केवल हमको r दिया है और फोकस हमसे कह रहा हमको नहीं तो v दिया गया, नहीं u दिया गया। तो हम ये सूत्र ना लगा के हम एक सूत्र और होता नहीं है, F इक्वल r/2, हम ये सूत्र लगाएंगे। यहां हम लोग लिखेंगे सूत्र से, कहां से? सूत्र से लिखेंगे। क्या आता है? F इक्वल r/2। r का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर बट्टा 2 बराबर कटेगा कितना 12 बार में, तो 12 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर, और आपका क्या देगा आंसर। मतलब यहां ठीक लिख दीजिए, अतः फोकस f बराबर फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। क्या है इसका ही उत्तर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि अब क्वेश्चन नंबर 2, अब हम आपको पहले क्वेश्चन पर सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, मतलब अवतल दर्पण है, फोकस दूरी ना 15 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया, और दर्पण से ना 60 सेंटीमीटर दूर एगो वस्तु रखल है। मतलब आपको F और U मिल गया है, आपको F और U मिल गया। कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी या जो आपका वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक
होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 2 अवतल दर्पण है। अब फोकस दूरी क्या दे रहा है? 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है मतलब गिवन एफ बराबर लेंगे -15 सेंटीमीटर। माइनस का है लेंगे क्या कि अवतल दर्पण, कौन दर्पण? अवतल दर्पण। देखिए चिन्ह परिपाटी अनुसार आपको बताते हुए फिर से, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो, या वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग का लय किया उसको कहते हैं अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से बाई दिशा ऋणात्मक, दाई दिशा धनात्मक। ध्रुव से बाई दिशा ऋणात्मक, ध्रुव से दाई दिशा धनात्मक। फोकस इधर ही आएगा, बाई दिशा, इसलिए क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? दर्पण कोई भी हो, आपका कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दर्पण क्या वस्तु दूरी क्या होगा? हमेशा ही हमेशा ऋणात्मक। कोई भी मिरर हो, कोई भी क्या, कोई भी मिरर हो, वो आपका हमेशा जो वस्तु दूरी है क्या है? वस्तु दूरी है वो क्या है? हमेशा है ऋणात्मक आएगा। तो आपका तथ्य u बराबर ना दिल है 60 सेंटीमीटर। फिर यहां हम u का मान माइनस का लिए हैं, क्या कि आपको हम तुरंत बताए हैं कि कोई भी दर्पण हो वस्तु दूरी हमेशा ही हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी हमेशा हमेशा ऋणात्मक। तो कह रहा कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए, मतलब v बराबर वाट, v बराबर वाट। तो हम लोग ठीक हम लिखेंगे मिरर फॉर्मूला, कौन? मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला से क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब हमको निकालना क्या चीज है? v निकालना है। तो v को कहीं एक साइड कर देते हैं, v को एक साइड करते हैं। देखिए 1/f माइनस 1/u को ना इधर ले आते हैं, प्लस में क्या जाएगा? माइनस में 1/u, 1/u। अब आपका देखिए बराबर 1/v बच गया ना। चलिए फोकस कितना है? 1/-15, ये भी माइनस है और वस्तु दूरी क्या में है? माइनस में। वस्तु दूरी क्या में है? माइनस में। तो आपका ये क्या जाएगा? प्लस 1/60, 1/60 क्या जाएगा? 1/60 है। चलिए इसका एलसीएम कितना जाएगा? इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम 60 हो जाएगा। भागा कितना बार में? 4 बड़ी में। 15 चौका 60। अब 4 एकम 4 गुना तो -4 प्लस 60 एकम 60 एक बड़ी में एक क्या आएगा? बराबर 1/v, बराबर 1/v। और ठीक है, हम लोग अभी क्यों पलट नहीं पलट -3 प्लस से क्या जाएगा? -3 -3/60 बराबर 1/v। अब ठीक पलटते हैं, ठीक है? 1/v बराबर -3/60। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3v इक्वल 60। अब गुना में इधर क्या में जाएगा? भागा में। तो v बराबर 60/-3 कितना बार में? 20×60। इसीलिए v बराबर -20 सेंटीमीटर। v बराबर क्या है? -20 सेंटीमीटर। तो अब यहां हम लिख देंगे, क्या करेंगे? ये ठीक आपको हम बताते हैं। v का मान क्या आया है? ऋणात्मक। v का मान ऋणात्मक। देखिए
भी के ऋणात्मक मान से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। भी का मान यदि ऋणात्मक आएगा तो इससे स्पष्ट है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। जब वो वास्तविक बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा बनता। जब वो वास्तविक क्या बनेगा, वो उल्टा बनता। तो अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, सही से देख लीजिए। अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर, मतलब प्रधान अक्ष, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित, मतलब आवर्धित मतलब एम, आवर्धित मतलब एम, आवर्धित मतलब एम दिया गया, कितना 3 गुना दिया गया है। और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब कि भी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, भी ज्ञात करिए। क्या करिए, भी ज्ञात करिए। अब आपको देखो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 में वास्तविक है तो भी का मान, सॉरी एम मान क्या जाएगा, ऋणात्मक, मतलब आवर्धन का मान ऋणात्मक, आवर्धन का मान ऋणात्मक हो जाएगा। और अवतल दर्पण है ना, तो वास्तु दूरी क्या जाएगा, माइनस। मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब u बराबर दिया गया है -10 सेंटीमीटर। वास्तु दूरी को हम लोग सूचित करते हैं u से। और ठीक है कि वास्तविक है और उल्टा है, और 3 गुना मतलब आवर्धित कितना, -3, माइनस कितना है 3 डेल है। तो अब कहता है कि भी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, भी ज्ञात करिए। तो हम लोग जानते हैं आवर्धन से, आवर्धन से मतलब m बराबर -v बट्टा u, -v बट्टा u, -v बट्टा u। अब देखिए ये जो कठिन है, m का मान कितना है, -3 है, बराबर -v बट्टा u का मान कितना है, -10 है, तो -10। इसको अब इधर करेंगे, क्या जाएगा, क्या जाएगा, भागा क्या जाएगा, गुना में। तो -3 गुना -10 बराबर -v, माइनस गुना माइनस चलेगा प्लस, 10 या 30 बराबर -v। अब इसीलिए v बराबर -30 सेंटीमीटर, v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो अब बताए v का ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, और दर्पण के क्या होता है, सामने प्रतिबिंब बन रहा है। जो दर्पण के सामने क्या रहा, प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन
रहा है दर्पण के सामने। तो अब इसके बाद आपको बताते हैं जी चौथा नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम ये बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम मिटाते हैं और पहले क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि एक आवर्तक दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। मतलब फिर क्या देगा, वास्तविक है ना, तो एम पर क्या देगा माइनस आकार आवर्धन ना, मतलब एम, आकार आवर्धन मतलब एम, तो एम बराबर कितना -4। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात करें। अब कह रहा कि एफ ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, एफ। देखिए इसको हम पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन सुनिए फिर से। एक अवतल दर्पण है द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, और आकार कितना गुना है, 4 गुना है। मतलब आकार मतलब एम बराबर 4, वास्तविक है ना, एम को ना माइनस, मतलब एम बराबर -4। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, मतलब आपको एम दिल है, यू दिल है, फिर आप क्या करिए भी निकालिए, भी निकाल के फिर क्या क्या करिए, फोकस दूरी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, फोकस दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब m बराबर -4, u बराबर कितने बोलते हैं 10। कोई भी दर्पण हो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक ही। तो हम पहले क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे पहले भी। कहां से, आवर्धन फॉर्मूला से, आवर्धन सूत्र से पहले क्या निकालेंगे, भी निकालेंगे। तो हम लोग यहां लिखेंगे m बराबर -v बटा u, m बराबर बटा u। तो क्या हम कर सकते हैं, m गुना u बराबर -v, भागमत गुना में। चलिए अब एम करते हैं -4 गुना इंटू यू का मान -10 बराबर -v। तो कितना देगा, 10 चौका 40, माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 40 सेंटीमीटर बराबर -v। अब इसीलिए v माइनस क्या हो जाएगा, मतलब v बराबर -40 सेंटीमीटर। अब आप इसके फोकस दूरी ज्ञात करिए। फोकस दूरी मतलब f। तो क्या हम लोग ई वाला सूत्र लगाएंगे कि f बराबर r/2 लगाएंगे। हमको यहाँ तो r तो दे लेना है, r दिया गया नहीं है, r दिया गया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u, 1/f + 1/v + 1/u। तो ठीक दर्पण सूत्र से कहां से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v + 1/u। इसको तो उलटना पलटना भी नहीं है, क्या है पहले से क्या है सीधा है। तो चलिए हमको f निकालना है, क्या करना, हमको f निकालना है। तो ये देखिए 1/f बराबर 1/v कितना आया है -40 प्लस, लेकिन वस्तु दूरी क्या था माइनस में, तो माइनस प्लस क्या जाएगा, हो जाएगा माइनस से आपका 1/10, 1/, चलिए 1/f बराबर एलसीएम की कितने जगह 40, एलसीएम कितना जगह 40, कितना और भागा 1 में -1 -1, 10 चौका 40, 10 चौका 40, कितना बार में 4 में -4, 1/f बराबर माइनस में क्या जगह
प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का है, तो -5/40, -5/40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो -5f बराबर कितना 40, -5f बराबर 40। तो अब -f बराबर 40/5, 40/5। अब कटेगा कि 5 अठे 40, 5 अठे, मतलब इसीलिए f बराबर माइनस है ना, क्या जगह -8 सेंटीमीटर। तो यहां हम लोग लिख देंगे फोकस के ऋणात्मक मान से स्पष्ट है कि फोकस के ऋणात्मक मान से स्पष्ट है कि यह दर्पण है कि दर्पण यह क्या है, अवतल है, क्या है, अवतल दर्पण है, मतलब कॉनकेव मिरर है। क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस वीडियो में ना जो आपको इस क्लास में आपको हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे 5 तक, क्या कि क्लास आपको क्या जाएगा, लंबा हो जाएगा। फिर इसको हम अगले क्लास में ना जो ठीक है 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर फिर आगे तक बताएंगे। तो आप लोग इसको देखिए। अब आपको हमने बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 2 सेंटीमीटर ऊंची, मतलब h बराबर क्या, 2 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, मतलब u बराबर 10 सेंटीमीटर, u बराबर 10 सेंटीमीटर। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर क्या होता प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वो क्या करे, आवर्धन, मतलब f ज्ञात करिए और m ज्ञात करिए, f ज्ञात करिए और m ज्ञात। देखिए सबसे पहले आपको ठीक है वस्तु की ऊंचाई देना है, इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है आपका क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है, यदि एक ही क्लास का वीडियो पूरा बना बता देंगे तो आपका जो है ना क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा। थोड़ा इधर छेद वगैरह भी है तो दिक्कतें हो रहा है। अभी देखिए जा ये वो डालते हैं तो गिरता है। तो क्वेश्चन में क्या है 5, मतलब वस्तु की ऊंचाई h बराबर ठीक है प्लस में 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब क्या कहता कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, मतलब वस्तु दूरी को सूचित u से, u बराबर -10 सेंटीमीटर, u बराबर -10 सेंटीमीटर। अब कहता कि उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा है, तो v बराबर माइनस कितना 20 सेंटीमीटर न 20 सेंटीमीटर बनता है, 20 सेंटीमीटर बनता है। तो कह रहा कि
अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी और आवर्धन ज्ञात करिए। फोकस दूरी और आवर्धन ज्ञात करिए। तो आप लोग देखिए, आपको u मिल गया है, v मिल गया है। अब ज्ञात करने फोकस दूरी निकालिए। क्या निकालिए? फोकस दूरी और आवर्धन निकालिए। चलिए, फोकस दूरी तो मिरर फॉर्मूला मतलब दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें हमको फिर कुछ नहीं करना है। कह रहा कि f बराबर वाट और m बराबर वाट। दर्पण सूत्र से 1/f तो ऐसे ये रह जाएगा। चलिए, 1/v कितना दिल है? -20 सेंटीमीटर। उल्टा है ना, वास्तविक है। क्या होगा? v दूरी ऋणात्मक है, प्लस है क्या जगह? माइनस जगह। क्या वास्तविक दूरी क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक में। वास्तु दूरी हमेशा, कोई भी दर्पण हो आपका, वास्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होता है। मतलब 1 कितना 10 इंप्लाइज 1/f बराबर एलसीएम लेंगे कितना जगह 20। 20 का 20 एक बड़ी में -1। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 2 एकम 2 -2 इंप्लाइज 1/f बराबर -3/20। 3/20 क्या के माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह पंची के माइनस के, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का ही। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो क्या देगा? -3f बराबर 20। अब गुना में क्या देगा? भागा में। तो -f बराबर क्या देगा? 20/3। 20 बट्टा बराबर माइनस है ना, तो 3 छक्का 3 के 20 है ना, 20 है। तो 3 छक्का 18, बचा है 2। अब फिर 3 छक्का 18, फिर बचा है 2। मतलब लगभग में जो है 6.7 इसको सेंटीमीटर ले सकते हैं। जो लगभग में क्या है इसको यहां नहीं लिखता होगा, मतलब के बराबर जो है ना 6.6 ना, मतलब यहाँ ठीक हम लोग है ना, मतलब इसीलिए है ना f बराबर ठीक ना कितना आ जाएगा माइनस का, यहाँ क्या है मतलब f बराबर -6.67 सेंटीमीटर। आगे ना, अब क्या पूछ रहा आपसे? आवर्धन। हम तो f ज्ञात कर लिए ना, आवर्धन पूछ रहा है। क्या ठीक यहां लिखिए, आवर्धन सूत्र से मतलब m बराबर -v/u, -v/u। तो अब आप लोग देखिए v का मान कितना निकला है, सॉरी कितना दिया गया है? v का मान ना दिल है -20/, u का कितना दिल है -10, -10 दिल है। ठीक है, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस 10 दूनी 20। इसीलिए m बराबर क्या देगा 2, m बराबर +2। तो आपका तो यह जो न्यूमेरिकल का क्लास चला था 1 से 5 तक, यही बहुत लंबा क्लास चल गया। अब जो है ना हम आप लोग से अगले क्लास में आप लोग से ना मिलेंगे ठीक ना, न्यूमेरिकल कौन से लेके, न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है ना 6 से आप लोगों से मिलेगी ना। तो इस क्लास में आज के लिए
इतना ही। और आज जो है आपका 8 तारीख है ना, दिन आपका शुक्रवार है, और कल जो है आप लोग को एडवांस में हमारे विद्यालय परिवार की ओर से न रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे विद्यालय परिवार की ओर से, ठीक है, हमारे विद्यालय परिवार की ओर से तमाम देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।